ए बी सी डी एंड ई आर स्टैंडिंग इन अ रो, ठीक है। ए इज बिटवीन बी एंड डी, ए जो है वो बी और डी के बीच में है। तो चलो एक तरफ ले लेते हैं बी, इधर ले लेते हैं डी। तो ए को कहाँ लिखना है? बीच में। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन ऐसा भी तो हो सकता है, ए को बीच में, तो डी बी ऐसा रहे तो भी तो बी और डी के बीच में ही है दोनों को, ये दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। फिर कह रहा है ई इज नॉट स्टार्टिंग ऑफ रो। अच्छा, ई स्टार्टिंग में नहीं है। सी इज जस्ट बिफोर डी। अच्छा, डी से पहले सी होगा। अब देखो इस वाले में डी से पहले सी लिखते हैं यहाँ पर, तब तो ये पहला वाला कॉम्बिनेशन, पहला वाला कंडीशन मेरा फुलफिल नहीं होगा, तब ए मेरा मिडिल में नहीं आएगा, तो ये वाला तो कर गया, ये तो होगा नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। डी और डी से पहले होगा सी, ठीक। और ए कहाँ है? डी और बी के बीच में, यानी बी और डी के बीच में, तो बी यहाँ रहा होगा और ए जो है अपना यहाँ रहा होगा, तभी तो बी और डी के बीच में ए आएगा ना। तो पहला कंडीशन भी फुलफिल हो गया, दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। और ई कहाँ है? स्टार्टिंग में तो नहीं है, तो यहाँ पर तो ई होगा नहीं, तो ई कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया? सी डी ए बी ई, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु इज एट द मिडिल ऑफ द रो। मिडिल में कौन है? ए है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट सेम है, वही वाला स्टेटमेंट है, क्वेश्चन सिर्फ अलग है। हु इज एट द स्टार्टिंग ऑफ द रो, देखो स्टार्टिंग में कौन था? स्टार्टिंग में सी था, तो सी है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वही है, पूछा है बी इज स्टैंडिंग इन बिटवीन, बी किसके किसके बीच में है? देखो बी जो है वो ए और ई के बीच में है, तो ऑप्शन बी ए एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन एबव फिगर, इस फिगर में कितने ट्राइंगल है वो बताना है आपको। आप क्या करना, पहले तो इसका कॉर्नर देख लेना, कॉर्नर मतलब वर्टिक्स, जितने वर्टिक्स होंगे उतने ट्राइंगल बनेंगे। वर्टिक्स मतलब कॉर्नर, तो 1 2 3 4 5, अंदर में भी है 1 2 3 4 5, टोटल वर्टिक्स कितने होंगे? 10, तो टोटल ट्रायंगल भी कितने बनेंगे? 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will complete the adjoining figure, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो इस फिगर को कंप्लीट कर दे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप पेंसिल से पहले इसको कंप्लीट कर लेना। एक तो ऐसा आना चाहिए यहाँ पर, और एक ऐसा कुछ आना चाहिए, और यहाँ पे ऐसा। देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए को अगर यहाँ पर रख देंगे तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा मेरा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर दे दिया है और बोला एक्स का वैल्यू निकालो। ये एल एम एन दोनों तीनों क्या क्या है? आपस में पैरेलल है, ओके।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत सारे हो सकते हैं। आप इसको ऐसे कर लो, मैं फिगर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर पूरा कितना, ये पूरा एंगल कितना होगा 180 का, है ना। तो ये 120 दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा अपना। ठीक, ये 120 है, तो ये भी ये 120 है, तो ये भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये और ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल हैं। तो ये 120, इसलिए ये भी 120 हो जाएगा। और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 180। तो इतना दिया हुआ है 120, तो ये रिमेनिंग क्या हो जाएगा मेरा, ये रिमेनिंग हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, है ना। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों का सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो ये तो पता है 70 है, और ये वाला एंगल 60 का हो गया, है ना। तो 70 प्लस 60 हो गया 130। तो इसका मतलब ये एक्स कितना रहा होगा, ऑफ कोर्स 50 डिग्री का रहा होगा, तब तो 180 डिग्री होगा ना। तो एक्स मेरा कितना है 50 डिग्री है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ डॉग को लिखा है 26 और फ्लाई को लिख रहा है 30। ठीक है, बर्ड का कोड लिखना है हमें। अब डॉग में देखो आप DOG, डॉग का पोजीशन होता है 4, ओ का पोजीशन होता है 15, और जी का पोजीशन होता है 7। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 26। ठीक उसी तरह फ्लाई का भी देख ले, FLY, फ्लाई का F का पोजीशन है 6, L का पोजीशन है 12, और Y का पोजीशन है 25। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 43। तो लॉजिक तो करेक्ट हो गया, वही लॉजिक अप्लाई करेंगे बर्ड में। ये सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे बर्ड में, BIRD। तो B का पोजीशन है 2, I का पोजीशन है 9, R का पोजीशन है 18, और D का पोजीशन है 4। इन सबको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 33। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट डायग्राम शोइंग द रिलेशन अमंग फादर मदर एंड फैमिली। पहला हो सकता है क्या, पहला तो तीनों ही कर दिया है। अब मान लेते हैं बाहर वाला फैमिली है, अंदर वाला फादर, फिर उसके अंदर वाला मदर। नहीं, ए तो नहीं होगा, बी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तीनों अलग अलग हो गया है ना। और सी तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, नहीं होगा। डी होने के चांसेस है, ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, पहले क्या है, ये फैमिली है, और फैमिली के अंदर में फादर
और मदर है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इफ द शुगर प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, by how much percent consumption should be reduced that expense remains same। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, परसेंटेज इंक्रीज्ड डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज्ड। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा, जब भी परसेंटेज निकालना हो तो इंटू 100 करना पड़ता है। अब आप सॉल्व कीजिए, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है 25, तो ऊपर रखेंगे 25, नीचे करेंगे 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज्ड, तो 25 इंटू 100। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 20%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मोहन्स मदर इज 3 times एज ओल्ड एज मोहन। मोहन की मम्मी जो है, मोहन की मम्मी का एज मोहन से 3 गुना ज़्यादा है ना। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, मोहन का एज को x मान लेंगे। देखो, अगर मोहन का एज x है तो उसकी मम्मी का एज क्या हो जाएगा x, और 6 साल बाद मोहन का एज क्या हो जाएगा x प्लस 6, और उसकी मम्मी का एज क्या हो जाएगा, अभी 3x है तो 6 ईयर और उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन बोल रहा है आफ्टर 6 ईयर्स हिज मदर विल बी 2 times एज ओल्ड एज ही विल देम। तो मोहन का एज जितना होगा 6 साल के बाद, 6 साल के बाद कितना एज है मोहन का, 6 प्लस एक्स, इसका 2 गुना हो जाएगा ये वाला। इसका मतलब x प्लस 6, और इधर लिखेंगे 3x प्लस 6। ये किसका है, उसकी मदर का, और ये है मोहन का। दोनों को करना है इक्वल, तो दोनों को अगर इक्वल करना हो तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड बराबर तो होना चाहिए, नहीं अभी तो बराबर है नहीं। अभी क्या है, उसकी मदर का एज 2 गुना ज़्यादा है किससे, मोहन से, तो ये वाला साइड तो ज़्यादा है ना, लेकिन हमें करना है इक्वल, क्योंकि इक्वेशन बनाना है तो हमें दोनों को इक्वल करना है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर मोहन का एज में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं इसे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, 2x प्लस 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 आएगा, इज इक्वल टू 3x प्लस 6, और 2x 3x को 2x को उधर भेज दो और 6 को इधर ले आओ, तो 6 को इधर लाएंगे तो आएगा 12 माइनस 6, और 2x को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 2x। 12 माइनस 6 6, और इधर आ जाएगा 3x से 2x जाएगा तो x आएगा, 1x बचेगा, तो x इज इक्वल टू 6। और x किसका एज माना था हम लोगों ने, मोहन का। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ मोहन, मोहन का एज कितना है, तो मोहन का एज हो जाएगा 6 ईयर्स, ऑप्शन बी। इन अ रो ऑफ 35 स्टूडेंट
रमेश इज 24th फ्रॉम स्टार्टिंग। 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट वेंट अवे, यानी चला गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रमेश फ्रॉम लास्ट रो। लास्ट रो से जब भी पोजीशन निकालना हो तो आप क्या करना, पहले टोटल स्टूडेंट ले लेना, उनमें से माइनस करना कितना रमेश का पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग से 24 है। इसका मतलब उससे पहले कितने बच्चे रहे होंगे, 23 रहे होंगे। तो 23 यानी टोटल स्टूडेंट मेरा कितना है, 35। 35 से हम माइनस कर देंगे 23 को, तो आएगा 12। अब 2 बच्चे तो चले गए ना, 2 बच्चे तो चले गए, तो -2 कर देंगे, आ जाएगा 10। तो लास्ट रो से रमेश का पोजीशन होगा 10th, ऑप्शन बी।